भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड के अंदर हम दो एग्जाम्पल और करेंगे जैकोबियन से रिलेटेड, जिसमें से एक तो ये है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन के, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के की टर्म में ये एक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक बनेगी, और उस क्यूबिक के तीन रूट होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, यानी कि जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल के होगा। और हमें वेरीफाई ये करना है कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा, फिर गामा माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए किस तरह से होगा। जैसे कि मान लो हमें ये इक्वेशन दे दी है ऐसे, एक्स अपॉन ए प्लस के प्लस में वाई अपॉन में बी प्लस के और प्लस में जेड अपॉन सी प्लस के इक्वल टू 1 हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के से लेफ्ट टू राइट दोनों साइड, बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस के कट जाएगा, सिर्फ बी प्लस के और सी प्लस के तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही बी प्लस के को हटा करके ए प्लस के सी प्लस के वाई से, और सी प्लस के हटा करके ए प्लस के और बी प्लस के जेड से, इक्वल टू में जो ये चीज है ये इक्वल टू 1 से भी हो जाएगी। ठीक है, या फिर एलसीएम लेकर के भी आप यही कंडीशन पाओगे। अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो वेल एंड गुड, नहीं तो एलसीएम ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वाई एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जेड एज इट इज इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू में फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड एज इट इज। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, वाई को अंदर किया, जेड को अंदर किया, और इन तीनों दोनों ब्रैकेट्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सारी मल्टीप्लीकेशन हो गई तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक के बनानी है के की टर्म में। तो देखिए यहाँ पे के क्यूब एक टर्म है, मतलब मैं लेफ्ट वाली टर्मों को राइट में लेके जाऊंगा तो इक्वल टू में 0 बच जाएगा। सबसे पहले तो हम के क्यूब लिखेंगे। उसके बाद देखिए के स्क्वायर जो है उसके साथ ए है, बी है और सी है, तो अगर मैं के स्क्वायर को मिलूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी तो राइट साइड में ऑलरेडी है ही। ठीक है, ये, और इधर आपके पास के स्क्वायर के साथ एक्स है, के स्क्वायर के साथ वाई है और के स्क्वायर के साथ जेड है, तो जो भी उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होंगे, और के जो है आपका कॉमन, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सेम वे में इधर अगर हम देखें, के के साथ ए बी भी है, ए सी भी है और बी सी भी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और उधर से आपके पास इन दोनों में के है, तो बी और प्लस सी एक्स कॉमन, और उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन क्या बनेगी, माइनस एक्स कॉमन बी प्लस सी, माइनस वाई कॉमन ए प्लस सी, और माइनस जेड कॉमन ए प्लस बी। और उसके अलावा जो भी कुछ कांस्टेंट बच गया, जैसे ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी बचा हुआ था, बाकी इधर जो भी कांस्टेंट है जिसमें के नहीं है, जैसे कि बी सी एक्स, ए सी वाई, ठीक है, ए बी जेड, ये सब उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास ये के की टर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ तो हमारे पास a0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये आपका a1 कहलाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और जो k का कॉफिशिएंट है ये, इसको हम क्या कहेंगे, a2 कहेंगे, जहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस में x इंटू बी प्लस सी, माइनस में y इंटू ए प्लस सी, और माइनस में z इंटू ए प्लस बी, ये आ गया a2। और जो a3 है वो जो लास्ट में जो ये कांस्टेंट टर्म बचती है उसे हम a3 मानते हैं, a प्लस ना ए बी सी माइनस बी सी एक्स माइनस सी ए वाई माइनस ए बी जेड। ठीक है, अब इन्होंने आगे कैसे किया है उसको देखिए। अब ये करने के बाद हमारे पास जो है इसके रूट वो है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल सिंगल रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस a1 अपॉन a0। a1 जो है वो के स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर लिखोगे, a0 के क्यूब का कोफिशिएंट 1 है उसे नीचे लिखोगे, तो यही कंडीशन आ जाएगी। सेम वे में डबल डबल का प्रोडक्ट करके एडिशन करोगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो है वो a2 अपॉन a0 आएगा। ठीक है, प्लस का साइन के साथ, तो यही रह जाएगा a2 अपॉन 1, और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट वो माइनस a3 अपॉन a0। इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है उसको r, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को हम s, और अल्फा बीटा गामा को हम t मान लेते हैं। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो अब हम आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब आर एस टी को अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि जो r है उसका अल्फा के रिस्पेक्ट में, r का रिस्पेक्ट टू बीटा और r का रिस्पेक्ट टू गामा, वैसे ही s का और वैसे ही t का। ठीक है, अब r क्या आया आपके पास उसको देखिए। पहले हमने r माना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में 1, बीटा के रिस्पेक्ट में भी 1 और गामा के रिस्पेक्ट में भी 1।
फिर एस हमने माना था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसमें जब हम करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और अल्फा बीटा गामा जो तीनों का प्रोडक्ट उसको टी माना था, तो इस तरह से ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाते हैं इसके अंदर C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ताकि ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये C1 है, इसमें से C2 को माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 0, फिर गामा कट जाएगा बीटा माइनस अल्फा, फिर बीटा गामा और गामा अल्फा है तो गामा कॉमन आके बीटा माइनस अल्फा। वैसे ही C2 माइनस C3 है तो 1 माइनस 1 0, ये आपका अल्फा कैंसिल, गामा माइनस बीटा, और इसमें से इसको माइनस करोगे अल्फा कॉमन गामा माइनस बीटा, और लास्ट में 1 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बच जाएगा। फिर हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई फर्स्ट कॉलम में से बीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं नेगेटिव के पोजीशन में, या हम एक काम करते हैं पहले ना ये कॉमन ले लेते हैं बीटा माइनस अल्फा फर्स्ट में से, और दूसरे में से गामा माइनस बीटा। तो हम इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो दो नेगेटिव बाहर आएंगे, प्लस होकर के इसको अल्फा माइनस बीटा और इसको बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, और अंदर ये बच जाएगा। या फिर आप स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हो कि भाई बीटा माइनस गामा के बजाय अल्फा माइनस बीटा लो कॉमन, तो यहाँ -1 बच जाएगा अंदर, और यहाँ पर भी आपका -1 बन जाएगा, क्योंकि हमने गामा माइनस बीटा की जगह पे बीटा माइनस गामा, तो दोनों तरीके हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, वो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये नेगेटिव जो है वो कॉमन आएगा ही आएगा बाहर, तो वो नेगेटिव आ गया। इसके बाद जो आर एस टी है उसका विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड करोगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने आर जो था और जो एस था और जो टी था उसको विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड और कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास जो आर आया वो था ये कंडीशन कि भाई हमने इसको माना भाई ये जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आर के इक्वल है, और अल्फा प्लस बीटा गामा इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये कंडीशन है, ये किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल, और ये आपका आ गया इक्वल टू एस और ये इक्वल टू टी। तो उस कंडीशन से फिर हम डेरिवेटिव करके सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी उसे देखिए। ये कंडीशन बनेगी 1 1 1, और यहाँ माइनस बी प्लस सी और माइनस सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी, जब आप करके देखोगे समझ आ जाएगा आपको। फिर सेम वे में वही ऑपरेशन लगा दोगे, C1 माइनस C2 ताकि 0 बन जाए, और C2 माइनस C3, फिर वही कॉमन ले लोगे A माइनस बी और B माइनस सी, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसके फैक्टर बना दो, मतलब डिटर्मिनेंट कर दोगे, ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हमें निकालना था करली एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, अगर मुझे एक्स वाई जेड अपॉन अल्फा बीटा गामा निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड ये रहा, अल्फा बीटा गामा ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर करली आर एस टी अपॉन करली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर एस टी ये रहा, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एक्स वाई जेड अपॉन अल्फा बीटा गामा की, तो एक प्रकार से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन आए, देखिए ये जो वैल्यू आई ये इसकी आई करली आर एस और टी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और इधर ये है, जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो हम देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा जो है ना आपका, ये सॉरी आर एस टी आपका कट जाएगा और ये कंडीशन बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है करली एक्स वाई जेड ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आर एस टी से कट जाएगा और अल्फा बीटा गामा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर में ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और यही हमारा आंसर होगा। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और है, आप उसे देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और सिंपल है। ये है वे कंडीशन, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3z एंड w इज इक्वल टू 2xy माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z, प्रूव दैट जैकोबियन इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए रिलेशन बिटवीन u v एंड w। देखिए रिलेशनशिप में ही बच्चे अटकते हैं, बाकी जैकोबियन तो इजीली निकल जाता है। जैकोबियन u v w का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो सिंपली ये आएगा, डेरिवेटिव वगैरह करके लिख देना। इसके बाद फिर ऑपरेशन लगा देना। देखिए ये है हमारे पास 1 1 और ये है डबल, तो हम क्या करते हैं C2 में से ट्वाइस ऑफ C1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कंडीशन 0 बन जाएगी। 2 - 2 करके 0, -2 - 2 करके -4, और इसमें से इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करो, ये कंडीशन आ जाएगी। C3 - C1 डायरेक्टली 0 हो रहा है
किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन आ गई। फिर अगेन इन्होंने ऑपरेशन लगा दिया भाई C2 + 2C3, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 4 है माइनस का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ ये भी 0 हो जाएगा। जब कोई भी एक कॉलम 0 तो कंप्लीटली डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फंक्शनली रिलेटेड होंगे। अब रिलेशन कैसे निकलेगा उसको देखिए। U V W हमें दे रखे हैं। अब अगर मैं U + V ऐड करता हूँ तो y वाली कंडीशन कट गई, x + x 2x और z + 3z 4z हो जाएगा। इसको फिर आगे मैं ऐसे करता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो x + 2z 2 अपॉन में चला गया, ये कंडीशन आ गई। इधर अगर मैं माइनस करता हूँ u - v को तो x - x कट गया, ये 4y हो जाएगा और आपका -2z हो जाएगा। इसमें भी 2 कॉमन लेकर के इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो u - v/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जो w है हमारे पास, ये फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लिया तो 2y - z, लास्ट 2 में 2z कॉमन ले लिया तो 2y - z। अब 2y - z कॉमन आ गया तो x + 2z, ये दो फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x + 2z की वैल्यू u + v/2 और 2y - z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं u - v/2। ठीक है, अब इधर एलसीएम लेकर के उसे मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, 4 इधर जाके 4w और u + v × u - v u² - v² विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो जैकोबियन के ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना।